ये कहानी एक अमन नाम के नौजवान की है। अमन के परिवार में उसकी माँ, पिताजी और उसकी बहन होती है। कहने को तो अमन का भरा पूरा परिवार था, लेकिन दिक्कत थी तो गरीबी की। वो सब लोग अपने छोटे से आशियाने में खुश थे, लेकिन जिस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता था उस दिन उसकी आंखों में आंसू होते थे। अमन से तो ये बर्दाश्त नहीं होता था जब उसके माँ बाप पानी पीकर सोते थे। एक दिन तो ऐसा आया कि उनको 2 दिन तक खाना नसीब नहीं हुआ। उसकी माँ लोगों के घर में भीख मांगकर सिर्फ 2 ही रोटी जुटाकर लाई थी, वो भी आधी आधी करके उन दोनों भाई बहनों को दे दी और उसके माँ पापा फिर से पानी पीकर सो गए। ये सब नजारा अमन खड़े खड़े देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस समय अमन की उम्र बिल्कुल छोटी थी, लेकिन अमन सब कुछ समझता था। उसका मन कर रहा था कि कहीं से खाना लेकर आ जाऊं और अपनी माँ को भरपेट खाना खिला दूं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसकी उम्र इतनी ज्यादा छोटी थी कि वो मजबूर था। अमन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने माँ पापा को पानी पीकर सोते हुए देखा था। अमन ने जब अपनी माँ से कहा कि आपने हमें तो रूखी सूखी रोटी दे दी, लेकिन आप लोग तो पानी पीकर ही सो रहे हो, ऊपर से पिताजी को तो दवाई भी लेनी है। तभी उसकी माँ और पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हम जब खेत में काम करने के लिए गए थे तो वहां पर चाय पी ली थी, जिस वजह से पता नहीं पेट में क्या गड़बड़ हो गई है। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। उनकी आंखें बता रही थीं कि उनको कितनी तेज भूख लगी है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। अमन को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती जा रही थी, उसका बस सिर्फ एक ही सपना था। वो हमेशा यही सोचता था कि मैं कभी भी कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ना ही कभी कोई नशा पता करूंगा। सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा कमा लूंगा कि अपनी माँ, पापा और अपनी बहन के लिए आशियाना खड़ा कर दूंगा, उन्हें हर तरह की सुख सुविधा दूंगा, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्योंकि उनके दुख के दिन अमन ने अपनी आंखों से देखे थे। किस तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। वहीं पर आस पड़ोस के लोग दिवाली होली पर मिठाइयां घर लेकर आते थे, लेकिन उनके घर में तो सिर्फ बतासे आते थे, वो भी सिर्फ एक एक ही नसीब होता था। इतने गरीबी के दिन देखने के बाद तो हर इंसान खुद को बदलना ही चाहेगा, और यही सब चाह अमन की भी थी। अमन भी खुद को बदलना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ अमन बड़ा होता गया। अब अमन काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसकी जिंदगी में आगे की ठोकरें खानी तो अभी बाकी थीं। बचपन के दुखों के साथ साथ उसे जमाने के दुख भी झेलने थे, इसीलिए वो क्या कर सकता था। अभी तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े तूफान आने वाले थे। अमन अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह उसका इंटरव्यू था, लेकिन उसे वहां भी नौकरी नहीं मिली। अमन वहां से आ गया। गर्मी बहुत तेज थी। सर उठाकर अमन ने आसमान की तरफ देखा तो धूप चिलचिलाती हुई इसकी आंखों में लग रही थी। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। उसने पसीने को साफ किया और गहरी सांस ली। आसपास देखने लगा। आज तो सूरज भी आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी आज उसकी आजमाइश कर रहा हो। पहले जो धक्के अपनी जिंदगी से तंग आकर वो खा रहा था, वही उसके लिए बहुत थे कि आज इस गर्मी ने भी उसका दिमाग खराब कर दिया। अमन अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छांव बनाने की कोशिश करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने शरीर को ठंडक ही पहुंचा लो। अमन सड़क के किनारे तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक उसे एक पेड़ नजर आया। वो उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूल फैली हुई थी। इस पेड़ की छांव में खड़े होकर उसे कुछ सुकून मिल रहा था। अमन ने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगाया तो बोतल में पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी उसे नल नजर नहीं आ रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। एक वो ही था जो बेरोजगार और खोटा भाग्य लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते उसने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर वो आसपास नजर दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी का अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नजदीक में पानी नजर आ जाता तो इस बोतल को ही भर लेता।
अमन आसपास की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उनके पास कोई खड़ा है। तभी किसी ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया। वो कंफ्यूज हो रहा था। अमन ने जैसे ही उस हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफेद हाथ था। उसने सोने की एक अंगूठी पहने हुए थी और चमकीली चमकीली चूड़ियां इस हाथ में नजर आ रही थी। जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर नजर डाली तो अमन चौंक गया। वो एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 30 साल की लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर ऐसा था जैसे किसी 25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। अमन से कहने लगी, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही है ना? मैं बहुत दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हो। जैसी तुम्हारी हालत है, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही परेशान होकर आ रहे हो। अमन ने ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा, क्योंकि वो अब ज्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। वो एक ही सांस में सारा पानी पी गया। अमन ने पानी पीकर वो बोतल उस औरत को वापस कर दी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफी अमीर लग रही थी। उसका गेटअप बता रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। अमन ने उस औरत को थैंक यू कहा और उसे बताया कि मैं यहाँ पर पास में ही अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। मैं हिंदुस्तान के कई बेरोजगार लड़कों में से एक हूँ। काफी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। जानता हूँ कि हर जगह सोर्स से नौकरी मिल पाती है, लेकिन मेरी सोर्स लगाने वाला तो कोई भी नहीं है। इतना पढ़ा लिखा होने का भी कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आपका थैंक यू। अमन ने इस औरत को एक दो बार फिर से थैंक यू कहा और जल्द से जल्द वो अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर उसे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने के लिए सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। अमन यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता, तभी उसे घर में बना हुआ खाना मिलना था, क्योंकि एक वो ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। इसीलिए अमन यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इस औरत को शुक्रिया अदा करने के बाद अमन वहां से तेज कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। पैसे बचाने के चक्कर में अमन ज्यादा से ज्यादा पैदल चला जाता था, क्योंकि रिक्शे में भी पैसे ही दिए जाते हैं, कोई फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता। और यहाँ उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। अभी अमन भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी साड़ी वाली औरत उसका पीछा करते हुए आ रही थी और वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर अमन की तरफ देखने लगी। अमन कुछ समझ नहीं पाया। अमन ने सोचा हो सकता है इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी? यही बात सोचते हुए अमन चल रहा था कि वो अमन के बराबर में आकर उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो एक सेकंड के लिए अमन रुक गया। उसके रुकने पर वो भी रुक गई और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और लगातार अमन को देखने लगी। इस औरत की हरकतें उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। अमन को तो वो कोई मेंटल सी लगने लगी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला उसका पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल अमन की खुददारी उसके बीच में आ गई और अमन इस औरत की चालाकी को अच्छे से समझता था। अमन ने गौर से उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हुई आ रही हो? मैंने आपको थैंक यू बोल दिया ना, अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो अमन के शब्द सुनकर मुस्कुराने लगी। उसी समय उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और अमन के हाथ पर रख दिया। उस लिफाफे को देखकर अमन शॉक्ड रह गया, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर क्या है और ये औरत क्यों दे रही है? अमन ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसे अचानक ही झटका लग गया। उस लिफाफे में तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिनको वो गिन भी नहीं सकता था, लेकिन इतना आइडिया हो चुका था वो रुपए लाखों में थे। अमन के तो हाथ कांपने लगे थे। इधर अमन की जेब में सिर्फ 200 रुपए थे और वो औरत कह रही थी कि ये 5 लाख हैं।
ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन पैसों को तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम इन 5 लाख के मालिक बनना चाहोगे? इस औरत की बात सुनकर अमन हैरान रह गया। आखिरकार वो किस काम के लिए उसे 5 लाख दे रही थी? अमन ने सवाल किया, आप ये 5 लाख मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपकी मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है, फिर आखिरकार आप मुझे इतने ढेर सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गई? आप मुझे ये पैसे क्यों देना चाहती हो? मैडम, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? वो औरत अमन को घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली से बातचीत करते हैं। वो औरत अमन के आगे आगे चल रही थी, अमन उसके पीछे पीछे चल रहा था। अमन उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसके दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। ये औरत 5 लाख उसे देने वाली थी। अमन तो 5 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती, कम से कम उस जैसे गरीब के लिए तो ये पैसे कम नहीं थे। इन 5 लाख में तो अमन अपना कोई भी कारोबार भी कर सकता था। अमन के दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगे। वो औरत चलते चलते उसे एक होटल में ले गई। यहाँ पर अंदर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। उसने वेटर से कहकर कॉफी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद इस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और ये फोन पर बात करने के लिए चली गई। इस समय अमन चारों तरफ नजरें दौड़ा दौड़ा कर उस होटल को देख रहा था। ये काफी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर लोग ही आया करते थे। अमन तो कभी इसके पास से होकर भी नहीं गुजरा था, क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद ये औरत अमन के पास जाकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई। वेटर भी कॉफी लेकर आ गया। उसने अमन से कहा, कॉफी पियो, कॉफी पीते पीते बात करते हैं। अमन के दिल में बार बार ये ख्याल जाग रहा था कि न जाने ये औरत उससे क्या क्या कहने वाली है। वो अपने मोबाइल में न जाने क्या कर रही थी। अमन उसे देखकर घबरा गया कि कहीं ये उससे कोई ऐसा वैसा काम करने को तो नहीं कहेगी जिसे वो नहीं कर सकता। अमन एक बहुत ईमानदार इंसान था। सारी जिंदगी अमन ने सादगी में गुजार दी। अमन कोई गैरकानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उस औरत ने अपना मोबाइल रख दिया। अमन की कॉफी फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद जो उस औरत ने अमन को काम बताया, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। वो औरत कहने लगी कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो वो तुम जैसे नौजवान के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई ऐसा गिफ्ट दे सकूं। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो औरत इतनी ज्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी। अमन उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। अमन को इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अमन ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक औरत भला इस तरह की लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वो अपनी बेटी के लिए ही किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वो रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे अमन ने अपने कान बंद कर लिए। अमन कहने लगा कि माफ करना मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर अमन वहां से उठकर आने लगा कि उस औरत ने फिर से वही लिफाफा 5 लाख वाला उसके सामने रख दिया। उसने लिफाफे से 5 लाख रुपए निकालकर लहराए। उन पैसों को वो उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत ने तो अमन को मजबूर कर दिया। वो भी तो अपनी आने वाली जिंदगी को संवारना चाहता था और उसे दूर दूर तक उम्मीद थी कि कहीं से भी उसके पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता। अमन के पास एक गोल्डन चांस था, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाती। अमन ने उस औरत को देखा तो पैसे हाथ में हिला हिला कर अपनी अदाएं दिखा रही थी। वो अमन से कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात में तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम जरूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने से तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली बात क्या है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ रात गुजार सको? ये बात कहकर वो औरत खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी, जबकि अमन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर सोच रहा था कि क्या करूं। लेकिन आखिर में अमन ने यही विचार किया कि क्यों ना मैं उस लड़की के साथ
एक रात गुजार ही लूं। अगर ये काम करने में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। अमन को अपनी बहन और माँ का चेहरा दिखाई देने लगा। उसे उन्हें जिंदगी भर तरसाना नहीं था, इसीलिए अमन ने उसके 5 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए और उस औरत के साथ उसकी हवेली चला गया। उसकी हवेली काफी अच्छी थी और काफी मजेदार भी थी। वो सीधा अमन को अपनी बेटी के कमरे में ले गई और वहां पर जाकर अमन को अच्छे कपड़े पहना कर बैठा दिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी बेटी वहां पर आ गई। उस औरत की बेटी देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन अमन को क्या था, उसे तो सिर्फ एक रात गुजारनी थी और उसके बदले में उसे 5 लाख रुपए मिल रहे थे। उन पैसों से तो अमन ने सपने भी देख लिए थे कि एक अच्छा सा मकान ले लेगा, माँ और दीदी के लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें लेकर रख लेगा और अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेगा। यही सब सोचकर अमन उस लड़की के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गया। अब कमरा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद अमन चीखते हुए बाहर आया और क्योंकि उस लड़की ने अमन का प्राइवेट पार्ट काट लिया, तभी वो मालकिन भी वहां पर भाग खड़ी हुई और वो अमन की तरफ बड़ी ही आश्चर्य से देख रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अमन ने उससे कहा उसे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचाइए। तभी उस औरत ने एम्बुलेंस बुलाई और अमन को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर भी शायद इन लोगों के साथ मिला हुआ था। डॉक्टर ने अमन के प्राइवेट पार्ट के ऊपर पट्टी की और काफी मरहम वगैरह लगाई ताकि उसे राहत मिल जाए। अब अमन को उसके घर पर भेज दिया गया। घर पर आने के बाद जब सब लोगों को ये बात पता चली तो अमन की काफी बेइज्जती भी हुई, लेकिन अमन आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या था। तभी एक रोज जब अमन पूरी तरह से ठीक हो गया तो अमन ने उस औरत से बात करने की कोशिश की और कहा कि ये सब क्या है, आपकी बेटी को ऐसी क्या लत लग गई है। तभी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसे हर रात नोचता था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू से निशान भी कर दिए थे। उसके बाद मेरी बेटी के अंदर ना जाने ऐसा क्या गुस्सा भर गया, उसे सारे मर्द एक जैसे लगने लगे और वो मुझे सीधा धमकी देती कि अगर मेरे लिए आज कोई नया मर्द नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। अगर ये मर गई तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा, और हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि लोग ही पैसों को खा जाएंगे, तो मैं क्या करती। वैसे उसका इसके लिए इलाज तो चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं अपनी बेटी के प्यार में आकर लड़कों को उसके साथ सोने के लिए भेज देती हूँ और ये उनके प्राइवेट पार्ट काट कर संतुष्ट हो जाती है और ये तब तक चलने वाला है जब तक कि मेरी बेटी ठीक ना हो जाए। अमन ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और वहां से भाग निकला। अमन सोच रहा था कि मैंने 5 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन अपना प्राइवेट पार्ट तो खराब करवा लिया। भला एक लड़के के लिए वही तो उसकी पहचान होती है। अब कल को अमन ना तो शादी करने के लायक रहा, ना ही कुछ और करने के लायक। अब हर रोज अमन अपना माथा पकड़कर बैठा रहता। अमन की इस परेशानी में उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती। समझ में नहीं आता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन खैर जो भी था उसके लिए बहुत बुरा था। ये बात अमन किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उस मालकिन के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि अगर अमन पुलिस के पास भी जाता तो भी वो औरत पुलिस को खरीद लेती। इसलिए अमन दबकर चुपचाप रह गया और हर रोज बस इसी चीज का अफसोस करने लगा कि मैं क्यों उस औरत से मिला। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।